नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP9 से GST R3B प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं। डिस्प्ले मेन्यू में जाके हमें अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है और वहाँ से GST रिपोर्ट्स ओपन कर लेनी है और GST R3B सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास GST R3B की रिपोर्ट्स बन के आ जाती है इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास सेल का डाटा और परचेज़ का डाटा हमें दिख जाता है। तो जो सेल का डाटा है ये तो हमारा मोस्टली हमेशा सही होता है, क्योंकि सेल हम आइटम वाइज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो GST में जो आइटम वाइज हम सेल करते हैं ये हमें बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे डाटा हमारा शो हो जाता है। लेकिन जो परचेज़ हमारी है, परचेज़ का डाटा हमारे पास यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि टैली क्या करता है, टैली जो हम आइटम वाइज परचेज़ एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में, तो उसका डाटा वो बिल्कुल एक्यूरेट उठाता है। लेकिन जो हमारी कुछ परचेज़ होती है, जैसे कि हम जर्नल के थ्रू परचेज़ अपनी बुक करते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंज्यूमेबल और भी जो भी हमारे जनरल एक्सपेंसेस है जो हम जर्नल के थ्रू बुक करते हैं, इन एक्सपेंसेस की जो एंट्रियाँ होती है वो टैली यहाँ पे अपडेट नहीं करता है हमारे 3B वाले डाटा में। कुछ जो सर्विसेज की एंट्री होती है वो शो कर देता है, लेकिन जनरल एक्सपेंस की कुछ एंट्रियाँ वो सही नहीं करता है। तो यहाँ से एक तो हम इसे सही कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है, या तो हम इसे यहाँ से सही कर लें, सारी एंट्रियाँ जो भी इनकम्प्लीट है या मिसमैच एंट्री है, इसे यहाँ से सही करके हम सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मैनुअली, कि हम अपनी जो GST R3B है उसे ट्रायल बैलेंस में जाके करंट लायबिलिटी से हम मैनुअली डाटा अपना तैयार करें GST R3B का। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से हम आसानी से अपना डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं 3B का। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से हमें टैली में जाके अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से 3B को जनरेट कर लेना है, अगर हमारी 3B में कोई भी मिसमैच नहीं है तो। क्योंकि सेल का डाटा तो हमारा अक्सर सही होता है हमेशा, लेकिन परचेज़ वाले जो डाटा है उसी में हमारी जो प्रॉब्लम आती है, मिसमैच होता है। क्योंकि परचेज़ के थ्रू हम अपनी एंट्रियाँ करते हैं वो तो बिल्कुल सही होती है, और GST की जो 3B की रिपोर्ट है उसमें भी बिल्कुल सही दिखती है। लेकिन जो कि हम जर्नल से एंट्रियाँ करते हैं, जर्नल से अपनी परचेज़ बुक करते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है। टैली उस डाटा को 3B वाले जो रिपोर्ट है उसमें नहीं शो करता है, तो इस वजह से वो इनकम्प्लीट रह जाती है और हमारा जो डाटा है 3B का वो टैली में सही से रिपोर्ट में सही से बन के नहीं आता है। तो इसके लिए आपको दूसरे तरीके से क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने परचेज़ रजिस्टर में जाना है। परचेज़ रजिस्टर को आपको कर लेना है F6 से एक्सट्रैक्ट करते ही आपके पास आपकी जो परचेज़ लोकल है, IGST है, उसकी अमाउंट आपकी अलग हो जाएगी और आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस की अमाउंट अलग हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि SGST, IGST और CGST आपका यहाँ पे अलग शो हो गया है, और जो हमारी परचेज़ की जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो बिल्कुल अलग शो हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी जो 3B है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी अमाउंट को अगर हम देखें अपने 3B में, तो ये देखिए यहाँ पे 17 लाख कुछ हमारा टैक्स यहाँ पे आ रहा है 3B में, और उतना ही टैक्स हमारा आ रहा है परचेज रजिस्टर में। तो ये ओनली क्या कर रहा है, टैली हमारी 3B में जो रिपोर्ट हमें दिखा रहा है ये ओनली परचेज रजिस्टर की एंट्रियों की ही रिपोर्ट हमें वहाँ दिखा रहा है। जो हमने जर्नल रजिस्टर के थ्रू, जर्नल एंट्रियों के थ्रू हमने परचेज़ बुक करी है, उनकी ये रिपोर्ट हमें वहाँ पे नहीं शो करा रहा है। इट मीन्स कि हमारे डाटा में मिसमैच है, और अगर हम ये गलत डाटा यहाँ से टैली से उठा लें तो हमारी 3B हो जाएगी गलत।
तो ये हमें बिल्कुल ही ध्यान से टैली में करना होता है। आपने और भी कई वीडियोस देखी होंगी, उसमें जो कंप्लीट डिटेल होती है उस डिटेल को आपको दिखाया जाता है कि इस तरह से आप 3B अपनी प्रिपेयर करते हो टैली ERP9 से। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि टैली ERP9 में जो इनकम्प्लीट मिसमैच वाली डिटेल है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको डायरेक्ट नहीं कुछ दिखा रहे हैं कि भाई हमारा टैक्स ओके है, ऐसे हमने कर दी 3B जनरेट कर दी और फाइल कर दी। हम आपको पूरी डिटेल दिखा रहे हैं। अब हमने आपको जनरल रजिस्टर ओपन करके दिखा देते हैं कि जनरल रजिस्टर में कितनी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये आ जाएगा। जैसे ही हमने इसे एक्सट्रैक्ट कराया है तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे टैक्स की अमाउंट भी दिख रही है कि IGST में कितना टैक्स है, CGST में कितना है और SGST में कितना है। तो यहाँ से आसानी से आप सीख सकते हो कि कैसे आपको जर्नल वाली जो परचेज़ है उसको भी 3B में मेंटेन करना है और कैसे टैली ERP9 में मिसमैच होती है इस जर्नल वाली परचेज़ की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ना एक एक्सेल शीट बना लेनी है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास पहले बनी हुई है। तो इस एक्सेल शीट में देखिए सेल का डाटा तो हमारे पास बिल्कुल 3B में भी ओके होता है और हम आसानी से निकाल भी लेते हैं। लेकिन परचेज़ के डाटा में हमें दिक्कत आती है। तो परचेज़ हमें इस तरह बना लेनी है और टैक्सेस हमें इस तरह से लिख लेने हैं। तो हमें परचेज़ का तो मिल जाएगा परचेज़ रजिस्टर से, लेकिन हमें जो जर्नल वाली है वो भी मैंने आपको दिखा दी कि आपको जर्नल रजिस्टर में जाके एक्सट्रैक्ट करके वो F6 से एक्सट्रैक्ट करके आपको टैक्सेस और उसकी टैक्सेबल वैल्यू वहाँ से निकाल लेनी है। तो इस तरह से आप दूसरे तरीके से 3B अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। ये जनरल रजिस्टर है, यहाँ से आप जनरल अपनी एंट्रियाँ ले सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं 3B को प्रिपेयर करने के। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए।